एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को इस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि लिंग फैंग को बताने लगता है कि इमोर्टल स्टोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस जगह पर जाऊंगा। इसके बाद वो सोल सी में चला जाता है। तभी शैतान यहाँ पर आ जाते हैं और लिंग फैंग को बताने लगता है कि ये ड्रैगन तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस पर लिंग फैंग सौतेन को बताने लगता है सीनियर गॉड और इमोर्टल के लिए अतुलनीय है, लेकिन सीनियर इमोर्टल नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ स्पेशल टाइम पर खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और साथ ही तुम्हें खुद को ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुम इस चीज को कर सकते हो। इसके बाद लिंग फैंग यहाँ पे अपना सीक्रेट टेक्निक का परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एक जायंट हैंड यहाँ पर अपेयर हो जाता है और वैसे पियनर्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस चीज का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, जिसे देखकर सातिया बताने लगता है कि ये हेल का स्पिरिट स्टोन है। तभी सत्यन पर थंडर से फियोनेक्स के ऊपर हमला करने देता है, इसी वजह से कुछ देर का फाइट के बाद फियोनेक्स जमीन पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद लिंग फैंग उसे अपना पास बुला लेता है। तभी यहाँ पर एक स्पिरिट अपेयर हो जाता है और जो लिंग फैंग को बताने लगता है कि ये ट्रू फॉर्म है, जिसकी वजह से मैं अपने रियल फॉर्म के पाने के और भी ज्यादा नजदीक आ चुका हूँ। इसमें लिंग फैंग बोलता है ठीक है सीनियर, मैं इसीलिए आपको ये चीज दे दूंगा। इस पर ये सीनियर भी लिंग फैंग को थैंक यू बोलता है। इसके बाद लिंग फैंग ये फ्लावर को अपने पास ले आता है और वो बोलता है इस चीज की मदद से आप मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन तभी सत्या बोलता है लिंग फैंग इस हॉल के अंदर में और भी कोई चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है, इसलिए वो इस चीज को इस जगह पर लेकर आ जाते हैं और उसे लिंग फैंग को दे देता है, जिसकी वजह से ये लिंग फैंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो इस फ्लावर के एक टुकड़े से सत्या को दे देता है, जिसमें अपने पाने के बाद सत्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी डिवाइन ड्रैगन बाहर निकल आ जाता है और वो बोलता है मुझे भी एक चाहिए। इस पर लिंग फैंग बोलता है तुम अभी इसके लिए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो, और वो एक टुकड़ा निकल कर बोलता है इस टुकड़े की मदद से सीनियर जीजी की जितने भी इंजरी है वो सभी को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद लिंग फैंग यहाँ पर अपना मेडिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद लिंग फैंग बोलता है मैं यहाँ पर इंपीरियल रिंग के अभ्यास कर सकता हूँ, इसकी वजह से शायद से यहाँ पर अपग्रेड हो सकता है और साथ ही में ग्रेट वाइट टेक्निकों पर इसे हमला करने वाला हूँ, लेकिन ये पावर बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए लिंग फैंग यहाँ पे अपना पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से और भी अमाउंट स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगता है और वो बोलता है एक दिन मैं हेवन और अर्थ को भी जीत लूंगा और इस दुनिया में इस सबसे बहुत ही ऊपर के रूल करने वाला हूँ। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर भूकंप तक आ जाता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट अंतरिक्ष से भी चला जाता है, जिसे देखकर ये ओल्ड ड्रैगन भी बाहर निकल आ जाते हैं और बोलता है ये तो एक हाई ग्रेड का फेरी स्टोन है। इसके बाद वो लिंग फैंग की मदद करने के लिए आपस में चला जाता है। इस चीज को देखकर जिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलती है सिस्टर शायद से ही इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। इस पर भी सियांग बोलती है मास्टर को इस जगह पर रॉबरी से सर्वाइव करना चाहता है। तभी वहाँ पे इस जगह को मौसम को दिखाया जाता है जो कि अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और यहाँ पर चारों तरफ ठंड गिरने लगता है। इसे देखकर साथिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। तभी ये ओल्ड ड्रैगन लिंग फैंग के पास आ जाते हैं और वो बोलता है ये छोटी सी आफत काफी नहीं होता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर लिंग फैंग भी ऊपर की ओर ही जाने लगता है और वो बोलता है इमोर्टल स्पिरिट को अगर मुझसे हासिल करना है तो इस मामले में डरने का कोई जरूरत नहीं है। तभी बहुत ही ज्यादा ठंडा डायरेक्टली उस पर ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन इस चीज को देखकर जिया और मिस चियान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि इन्हें यहाँ पर लिंग फैंग को फिक्र हो रहा था और मिस यंग को तो यहाँ पर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंग फैंग ने इसे अटैक को अपनी बॉडी पर ले लिया है, क्योंकि लिंग फैंग ने तो इस अटैक को डॉज कर भी कोशिश भी नहीं कर रहा है। लेकिन तभी जिया यहाँ पर थोड़ी सी एक्साइट हो जाती है और बोलती है लिंग फैंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान मैं आज तक कभी भी नहीं देखा। इधर लिंग फैंग अपने सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने सोल सी में साफ साफ देख पा रहा था कि एशियन ट्री में दोबारा से पत्ता उगना शुरू हो चुका है। इसलिए वो बोलता है मैं एशियन ट्री को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकता हूँ और ये चीज यहाँ पर आफत की तरह है जो कि तुम्हारे बॉडी को नष्ट कर सकता है, लेकिन अगर तुम किसी तरह से अपने स्पिरिट को जिंदा रख पाते हो तो तुम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि इसके बाद तुम इमोर्टल को हासिल कर सकते हो।
जिसकी वजह से हेवन और अर्थ की एनर्जी एक के बारे में बहुत ही तुम्हें समझ आएगा और वो बहुत ही आसानी से साथ में अपने कंट्रोल में आ सकता है। और ये बोलने के बाद अपनी थर्मल बॉडी को ऊपर भेज देता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडर होता है, लेकिन ये थर्मल बॉडी इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने लगता है। इस चीज को देखकर जिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलती है आखिर लिंग फेंग यहाँ पर करना क्या चाहता है। लेकिन तभी मिस यांग बोलता है हमें लिंग फेंग के ऊपर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वो कुछ सोच रहा होगा, इसी पर ऐसा कर रहा है। इधर हम लिंग फेंग को देखते हैं जिसकी बॉडी से बहुत ही हाई अमाउंट में थंडर एनर्जी निकल रहा था। तभी थर्मल बॉडी का एक एनर्जी शेप लेकर लिंग फेंग की बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग की बॉडी में बहुत ही अमाउंट में एनर्जी इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद लिंग फेंग अपनी आंखों को खोल देता है, जिसे देखकर मिसोंग थोड़ी सी खुश हो जाती है और लिंग फेंग बोलता है ये अफसोस की बात नहीं है कि मुझे अब तक इन सभी चीजों के बारे में समझ नहीं आया था, इसकी वजह से मैं प्रकृति के नियम के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इस पर ओल्ड ड्रैगन लिंग फेंग को बताने लगता है कि अभी हम ह्यूमन लोगों की बहुत ही लंबा रास्ता करना है, क्योंकि तुम जब जेनिथ की स्थिति में पहुंच जाते हो तब तुम हेवन और अर्थ के नियम के ऊपर एकदम महारत हासिल कर लोगे और तुम यहाँ पर एक ऐसे ही बेवक्त हो जाओ किसी की आफत पकड़ कर सकते हो, क्योंकि सिक्स रिलम में अभी आकाश और पृथ्वी को छू रही है और जब तक तुम बिग नाइफ के स्केलेटन को अनलॉक नहीं कर लेते हो और उसे आसानी से तोंगतियान रिलम में दफन नहीं कर देते हो तब तक तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को सुनने के बाद लिंग फेंग यहाँ पर अपनी पावर को उसको लगा देता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग का जो निवारणा शॉट होता है वो जमीन पर आपेयर हो जाता है। इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इसके बाद लिंग फेंग बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को धुआं कर दूंगा और तभी यहाँ पर आया गया कि आर्ट ऑफ कैप्चर फॉर्मेशन को सीखने का। इस पर ओल्ड ड्रैगन भी यहाँ पर हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोग को ओल्ड एल्डर को दिखाया जाता है, जिसे एल्डर को बता रहा था कि 3 आई गॉड टाइप के स्पिरिट को लेने में आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें लोगों को एक बहुत ही बड़ा इनाम मिल सकता है। इस पर एल्डर बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मामले में खत्म हो जाने के बाद तुम्हारी जिन सब बातों का जवाब भी देना होगा और साथ ही अब बोट लाइन के खोलने के बाद भी तुम हो चुका है। इस बात को सुनकर एल्डर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और लेकिन तभी दूसरे एल्डर बताने लगता है कि उस जगह को खोलने के बाद टाइम और स्पेस के माध्यम से यात्रा की जा सकती है, इसलिए क्या तुम सच में इस जगह पर हमेशा के लिए फंस कर रहना चाहते हो। अगर मुझे इस एक के बारे में पता चला होता मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाता। इस बात को सुनकर एल्डर अपने मन में सोचने लगता है वो लड़का क्या फेरी वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकता है, और मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि आउटसाइड वर्ल्ड कितना ज्यादा सामर्थ्य है। अब अगले सीन में हम लोगों को यंग फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी एल्डर यंग फैमिली में आ गया था। इस चीज को देखकर ये लड़का मास्टर इन सब चीजों के बारे में बताने लगता है और ये लड़की को यहाँ से भेज देता है और वो बोलता है यंग सो तुम्हें तो इस फैमिली से बैन कर दिया गया था, फिर तुम इस जगह पर क्या करने के लिए आए हो। इस पर एल्डर याकुन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इस एनर्जी रिलीज कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और बोलता है तुम यंग जनरेशन के ऊपर अटैक क्यों कर सकते हो, अगर तुम्हें फाइट ही करना है तो मेरे साथ क्यों नहीं करते हो। और ऐसे ही इन लोग के बीच में कुछ देखता ऐसी बातें चलता रहता है। तभी हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि मास्टर इन सभी को चीजों के बारे में बताने के लिए आ गई थी और वो यहाँ पर मिस सोजो को बताने लगता है कि ये सभी लोग इस जगह पर लिंग फेंग को अपने साथ लेने के लिए आया है। इस पर मिस सोजो बोलती है एल्डर किंग इस जगह पर बिना किसी कारण पे नहीं आ सकता, इसलिए हम इसके बारे में साथ ही को कुछ बात करना चाहिए। साथ ही इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है तुम उन सब के चीज के बारे में लिंग फेंग को बता दो। इधर हम लोगों को लिंग फेंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा था। उसके आसपास में बहुत सारा स्पिरिट अपेयर हो गया था। तभी लिंग फेंग अपने पास से एक डिवाइन बोतल को बाहर निकाल लेता है। इसके अंदर से यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी चल जाती है। इसके बाद लिंग फेंग इस बोतल को ढककर बंद कर देता है। इस पावर की मदद से सीनियर बहुत ही आसानी से साथ साथ अपने इंजर को हील कर सकता है। तभी यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसने यहाँ पर अपने एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। इधर हम सत्या को दिखाया जाता है कि इसे भी ज्यादा खुश हो रहा था और वो बोलता है मैं दोंगतेन के 5th लेवल को अचीव कर लिया। तभी लिंग फेंग को इस चीज को पता चल जाता है कि यंग फैमिली के साथ कुछ जरूर कुछ गलत पर होने वाला है, इसलिए वो कुछ हलचल लगता है। इसलिए वो बिना कोई टाइम वेस्ट किया वह इन सभी को चीजों के बारे में बता देता है। यहाँ पास से जाने के लिए तैयार होने लगता है और फिर लिंग फेंग मिस सूजी के पास आ जाता है और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।
और अगले सीन में आप लोग जरूर देखिएगा, एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन होने वाला है। तो अगर गाइस चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।